इलेक्शन आ रहे लोकसभा के, अब सभी लोग हिंदू हैं। क्या है, सभी लोग अब हिंदू हैं क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है और हर बार होता है भारत के अंदर में। इन सब लोगों को भाई लॉलीपॉप दिया जाए, हिंदू के नाम पे दिया जाए, इनको हिंदू बनाया जाए। देश संविधान से चलेगा, गीता और रामायण से चलेगा। SC ST को वे हिंदू मानते तो अतः हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय को मंदिर में जाने से क्यों रोकते? संविधान को खतरा है मनुवादी लोगों से, RSS के लोगों से, सरकार में बैठी बीजेपी सरकार से। तो अभी क्या मुसलमान राष्ट्र है, अभी क्या क्रिश्चियन राष्ट्र है? वो लोग तो सबको भड़काने वाला काम करते हैं। ऐसे बाबा जन कितने आए और कितने चले गए। नहीं, ये सरकार संविधान को मानने वाली नहीं है, ये जातिवादी वाली सरकार है। हम तो SC कोटे के लोग हैं, शूद्र हैं। हमारे यादव भी शूद्र है भैया। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर बहुजनों की महारैली चल रही है संविधान बचाओ की नारे के साथ। और आपको बता दें कि इस महारैली का नेतृत्व जो है डॉक्टर उदित राज कर रहे हैं। नारा है संविधान बचाओ महारैली। यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है बहुजन एकत्रित हुए हैं, SC ST OBC के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपने हक अधिकार के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सर क्या कहेंगे। यहाँ पर आप लोग जो है क्यों आए हुए हैं, यहाँ क्यों आए हैं? हम आदिवासी गौंड लोग हैं, हम इसलिए आए हैं कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा 50 साल से ऐसे ही जी रहे हैं हम लोग, कोई सरकार सुन नहीं रहा। इसीलिए यहाँ पर आए हमारी मांग के लिए। कैसे जी रहे हैं? हाँ जी, कैसे जी रहे हैं बिना सुविधा के? यहाँ पर हम कल्याणपुरी में रहते हैं, 50 साल से हम लोग आदिवासी गौंड लोग हैं। मोदी जी कहते हैं आप लोग सच्चे हीरो हैं देश के। हम पूरे निवासी देश के, हिंदुस्तान के हैं, बाहर के नहीं, यहाँ के हैं। और यहाँ पर हमें 50 साल हो गए हैं आपके शहर में, सरकार हमारी कोई सुविधा नहीं सुन रही। हमारे बहू बेटे शौचालय में ये नहाते हैं और हमारे एक घर में 10-10 जने रहते हैं। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, आप कह रहे कुछ किया ही नहीं है। हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, गौंड आदिवासी लोगों के लिए दिल्ली आदिवासी महिला को ही राष्ट्रपति बनाया है। हाँ, वो तो खैर राष्ट्रपति तो बनाया है, लेकिन जो यहाँ पर हम लोग बसेरे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा यहाँ पर दिल्ली के। क्या कहेंगे चाचा, मोदी ने काम नहीं किया? हमको बिटिया यहाँ पर कम से कम 80 साल का 50 साल 35 साल ज़्यादा हो गए। कल्याणपुरी में हम लोग रहते हैं, तो पहले कुछ भी नहीं था कल्याणपुरी में, सिर्फ हमारी झुकी थी, समझ गए। तो अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाला में देखो, घर पे आके नाले में गली में निकलोगे तो अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारे लोग हम लोग जयपुर में है, अहमदाबाद में है, बहुत जगह में, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको जगह दे दिया, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। घर पे आके हमारे घर की हालत देखो, कल्याणपुरी में कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, समझ गए बिटिया। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, सरकार नहीं काम कर रही है आपके लिए। तो राशन सब चीज़ है, लेकिन गंदगी, मकान तो चाहिए ना रहने के लिए। सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, सरकार भारत की सफाई कर रही है स्वच्छ भारत अभियान से। तो बिल्कुल गंदगी है ना। संविधान को खतरा है मनुवादी लोगों से, RSS के लोगों से, सरकार में बैठी बीजेपी सरकार से। अरे RSS और बीजेपी तो देशभक्त हैं। नहीं, वो देशभक्त नहीं है, वो अपने आप को देशभक्त साबित कर रही है, लेकिन वो झूठ है। वो प्रोपेगेंडा फैला रही है देशभक्ति का। सही मायने में वो देश को खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। वो धीरे धीरे करके संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट लेकर के आ रहे, जिसके चलते लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। ठेकेदारी प्रथा लेकर के आए, जिसके चलते लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली। वो कॉलेजन सिस्टम लेकर के आए, जिसके चलते लोगों को जज मजिस्ट्रेट बनने का मौका ख़त्म हो गया। वो लेटर एंट्री से सचिव के पद भरे जा रहे हैं। तो ये क्या संविधान को खतरा नहीं है? ये सरेआम संविधान को खतरा है। वो बताते हैं कि हम संविधान में गलतियां होगी तो बदलाव नहीं होगा। संविधान में कहीं कोई गलती नहीं है, इनकी मानसिकताओं में गलती है, इनकी मानसिकता गलत है। संविधान में अगर गलती होती तो ये देश चलता ही नहीं। देश आज़ाद होने से पहले बहुत सारे लोगों ने संविधान लिखने का प्रयास किया। क्या किसी का भी संविधान पास हुआ?
लाला लाजपत राय के संविधान को बाहर फेंक के मारा गया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां थी। वो चाहते थे कि देश को गीता के आधार पर चलाएं, लेकिन देश गीता के आधार पर नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान के आधार पर, जैसे कि आज तक चलता आया है। वो एक हिंदू राष्ट्र बनेगा आने वाले समय में। तो अभी क्या मुसलमान राष्ट्र है? अभी क्या क्रिश्चियन राष्ट्र है? अभी सेकुलर है ना, अभी सेकुलर नहीं, अभी क्या क्रिश्चियन राष्ट्र है? नहीं, तो फिर हम तो कह ही रहे हैं सेकुलर होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदुओं का देश है। अरे भाई, सबका है ये। हिंदू अकेले तो बिना रह रहे हैं, हाँ, हिंदू बोलिए। अकेले नहीं रह रहे हैं, और भी लोग रह रहे हैं यहाँ। इस देश की आज़ादी के लिए हमारे सारे जितने भी भाई हैं सबने बलिदान दिया है। ये भारत जो है ना सभी का है, किसी एक का हिंदू का नहीं है। ये मैं भी हिंदू हूँ। अरे हमारा धीरेन्द्र नहीं है शास्त्री ये। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, रहेंगे सब, लेकिन रहेगा ये हिंदू राष्ट्र। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बहन की शादी मुस्लिम से क्यों करी? अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए था तो उसको नहीं करनी चाहिए। यही तो बड़प्पन है। कह रहे हैं कि रहेंगे सब, मुसलमान भी रहेगा उतनी इज्जत से, लेकिन ये भारत हिंदू राष्ट्र होगा। जमाई मुसलमान चाहिए, जमाई मुसलमान चाहिए, राष्ट्र हिंदू होना चाहिए। ऐसा ये ऐसी मानसिकता है, गलत है ये। वो लोग तो सबको भड़काने वाला काम करते हैं। ऐसे बाबा जन कितने आए और कितने चले गए। हमारा संविधान तो रहेगा, सरकार आएगी और जाएगी संविधान के साथ में। कौन कह रहा है संविधान नहीं रहेगा? ये जो सरकार जो चल रही है, ये सरकार छेड़छाड़ कर रही है संविधान के साथ। संवैधानिक सरकार है, वो संविधान को मानने वाली है। नहीं, ये सरकार संविधान को मानने वाली नहीं है। ये जातिवादी वाली सरकार है, संविधान को चलाने वाली सरकार नहीं है। ये जातिवादी हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में बाकी सबको ये भूखा मारने के चक्कर में है। आप टीका लगाए हुए कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं हिंदू हूँ मगर मैं इंसान भी हूँ। हिंदू हूँ, इंसान भी हूँ और सबका भाई हूँ। मगर कोई हमारा भाई भूखा रहे, संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र से चलेगा? मेरा सवाल है, देश संविधान से चलेगा? गीता और रामायण से चलेगा। गीता रामायण से नहीं, देश संविधान से चलेगा। हमें पावर से। आज तक कोई भी महिला किसी उच्च पद पे पहुंची है धर्म के आधार पे, संविधान के आधार पे बढ़ी है। मनुस्मृति पढ़ी है आप लोगों ने? मनुस्मृति पढ़ी नहीं, हमने संविधान पढ़ा। हमें जो हक मिला है, जो हमें अधिकार मिला है और जो सबको अधिकार मिला, जो आप मीडिया बोल रही है माइक लेके, वो अधिकार आपको धर्म ने नहीं दिया, वो अधिकार आपको संविधान ने दिया है। हम संविधान की बात करते हैं, हम धर्म की बात नहीं करते, हम किसी राष्ट्र की बात नहीं करते, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, हम संविधान की बात करते हैं, हमने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है? भारत रहे, हिंदू रहे, हिंदुस्तान रहे, हिंदुस्तान रहे, भारत रहे, इंडिया रहे। आज तक मुझे एक बात बताइए, आज से पहले तो कभी हुआ नहीं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भारत रहा ना, भारत का संविधान लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमें देता है कि भारत का संविधान हमें लिखा है ना यहाँ पे कि संविधान बचाए भारत। हम हमारी जो सिटीजन है, राष्ट्र में आप सभी हिंदुओं का हम हिंदू वर्चस्व मानते होगा। हैं, हम सब हिंदू हैं, हिंदुस्तानी है, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। हाँ, आप हिंदू मानते ही नहीं है। हिंदू हमें मानता कौन है? कोई नहीं मानता। अगर हिंदू मानते तो आज ये इतना बड़ा प्रॉब्लम। हम तो एससी कोटे के लोग हैं, शुद्र हैं। अरे यादव भी शुद्र है भैया। शूद्र भी तो हिंदू ही होता है। नहीं, कहने के लिए है ना, के लिए होता है। हम अनटचेबल लोग, हमें अनटचेबल कहा जाता है, तब हिंदू नहीं होते हम लोग। अगर SC ST को वे हिंदू मानते तो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय को मंदिर में जाने से क्यों रोकते? वो भी तो हिंदू है। मंदिर में जाने के कुछ रूल रेगुलेशन होते होंगे ना। मंदिर के लिए रूल रेगुलेशन होते हैं, मनुष्यों के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, बोलिए। हिंदू कब होता है और कब नहीं होता आपको बताना चाहता हूँ मैं। अब इलेक्शन आ रहे लोकसभा के, अब सभी लोग हिंदू हैं। क्या है, सभी लोग अब हिंदू हैं क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है और हर बार होता है भारत के अंदर में। क्योंकि क्या है, जो दलित इलेक्शन के टाइम पे सब हिंदू होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए होते हैं वो, क्योंकि व्यवस्था जो सरकार की इस टाइम माननीय मोदी जी की सरकार है, उनको पता है कि इन सब लोगों को भाई लॉलीपॉप दिया जाए, हिंदू के नाम पे दिया जाए, इनको हिंदू बनाया जाए। और क्यों बनाया जाए? अगर तुम इनको हिंदू मानते हो तो उनको सरकारी जॉब दो, प्राइवेटेशन निजीकरण बंद करो, जो आप दिन पे दिन कर रहे हो। इतनी बड़े स्तर पे महंगाई हो रही है, वो बंद करो। जो गरीब वंचित समाज के लोग हैं, जिनकी ज़मीनों पे जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा, आदिवासियों को, उनको न्याय दिलाने का काम करो। आप काम वो तो करो जो करने चाहिए। हमेशा रोंग साइड जो गाड़ी माननीय मोदी जी की सरकार चला रही है, दलितों पर बराबर एट्रोसिटी हो रही है और महिलाओं पे बराबर। अब मणिपुर की हिंसा ले लो, सुनो, तमाम, मैं बोलता हूँ राजस्थान भी ले लो, कहीं भी ले लो, लॉ एंड ऑर्डर किसका काम है मेंटेन करना? राज्य सरकार के पास भी जो LG होता है वो भी केंद्र का बिठाया हुआ होता है।
तो क्या इन सरकारों को संज्ञान लेके क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? दलितों पर आए दिन आप देखिए, मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश के 75 जिले हों, हर दूसरे जिले में हत्या होती है। जमीन को लेके लोग आपस में लड़ जाते हैं, मर जाते प्रदेश में राम राज्य है हैं। तो राम राज्य में तो हत्या हो रही है ना, वही तो बोल रहे हैं। सुनिए राम राज्य में सुनिए, अगर खबर फैला रहे हैं आप लोग, सुनिए राम राज्य है तभी हत्या हो रही है। हम तो बोल रहे संविधान के माध्यम से जो चीजें चल रही हैं। और सुनिए, एक कांड कहाँ अफगानिस्तान में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, आज आपको बताना चाहता हूँ मैडम, आपके चैनल के माध्यम से आज तमाम ये बहुजन समाज का लोग एकजुट है, और मैं और चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से और एकजुट हो जाए। जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसगाइड बिल्कुल मत हो। ना मंदिर के नाम पे वोट दो, ना मस्जिद के नाम पे वोट दो। मंदिर में बहाली चल रही है, आप रोजगार की बात करें, मंदिरों में बहाली चल रही है, इंटर्नशिप में पैसे दिए जाएंगे। कितने लोग एक मिनट, कितने हमारे दलित, अरे भाई आदिवासी ने लड़ा था, लेकिन आज वहाँ जो ट्रस्ट बना, ट्रस्ट में एक भी दलित आदिवासी ओबीसी वर्ग का नहीं है। ये क्यों? राम मंदिर की पूरी लड़ाई दलित आदिवासी और पिछड़ों ने लड़ी थी, लेकिन मलाई खाने की बात आई तो एक विशेष वर्ग बैठ गया पूरे ट्रस्ट में। आज बहाली निकाल रहे हैं, रोजगार मिलेगा युवाओं। कहाँ से रोजगार देंगे? कितना करोड़ रुपए रोजगार देंगे? 1992 में जब यात्रा निकाली थी राम मंदिर की, तब उन्हें 1300 करोड़ रुपए इकट्ठे करे थे। कहाँ है 1992 से आज तक 1300 करोड़ रुपए का हिसाब? कहाँ है? कहाँ है इतना पैसा? अभी राम मंदिर के नाम से इतना पैसा लिया, कहाँ है उसका? कोविड काल में इतना पैसा लिया इन्होंने, सब चंदा लिया, लेकिन वो सस्ता निजी की निकली है। इसके जवाब कौन देगा? वो सवाल आपको भी पूछना पड़ेगा इन लोगों से कि ये पैसा कहाँ गया, ये सवाल कहाँ गया, जब उसमें पैसा खर्चा ही नहीं किया गया। पैसा विकास में लग गया, मंदिर के निर्माण। कोरोना काल में नए संसद भवन की आवश्यकता थी या रोजगार की आवश्यका थी? लोगों को आर्थिक राहत देने की आवश्यकता थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया। 12-20 हजार करोड़ का ब्राह्मण संसद भवन बनाया गया, जबकि उत्तर प्रदेश का वही डिप्टी सीएम कहता है कि ये इनको दलितों को, आदिवासियों को जमीन का हक किसने दिया है? जबकि बोलता है मनुवाद लागू है, वो मनुवाद चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी वो बोलते हैं जब सोनभद्र में 11 लोगों पे जेसीबी चला दी गई थी, मार दिया गया था और कई लोगों को जख्मी कर दिया गया था, लेकिन ये सरकार चुप थी, मीडिया चुप थी। कुछ आप सभी बोल रहे थे मीडिया वाले तो नहीं, लेकिन कुछ मीडिया वाले जो सिर्फ सरकार की चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं करते। आज करोड़ों लोग बेरोजगार है, मैं खुद भी बेरोजगार, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मध्य प्रदेश में आज शिवराज की लगातार 18 साल की सरकार है, लेकिन आज भी महिलाओं पे अत्याचार में सबसे नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भूमाफिया में नंबर 1, ऐसे तमाम प्रकार के हर गलत कारणों में नंबर 1 पर है। आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन ये लोग चुप नहीं होते। अत्याचार होने के बाद में ये सांसुता देने निकले आते हैं, लेकिन क्या हमें सांसुता नहीं चाहिए, तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए। ये अत्याचार होते क्यों है? ये अत्याचार होते क्यों है? सरकार क्या कर रही है? इसके लिए हम जवाब चाहते हैं। ये बेरोजगारी क्यों है? इनके ऊपर एफआईआर क्यों है? कि 60 साल का भ्रष्टाचार खत्म करने में कम से कम 30 साल तो लगेगा। 60 साल मांगा था, कौन सा भ्रष्टाचार बताओ ना। भ्रष्टाचार की बात करें, लाल किला प्राइवेट सेक्टर में, रेलवे प्राइवेट सेक्टर में, एरोप्लेन प्राइवेट सेक्टर में, बिजली विभाग प्राइवेट सेक्टर में, ये कौन सा विकास बता रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं, क्या पिछली सरकार ने थोड़ी प्राइवेटीकरण करा था? ये निजीकरण इन लोगों ने किया गया था, इन लोगों ने क्या कहता ना। हम इन लोगों से सवाल जवाब चाहते हैं कि निजीकरण क्यों? निजीकरण में दलित आदिवासियों पिछड़ों की क्या भागीदारी है? क्या जनता के अनुपात में भागीदारी है इनकी? हम लोग वहाँ भागीदारी चाहते हैं, क्योंकि ये चंद पूंजीपतियों के लिए हाथ में उनकी कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, ना कि देश की 140 करोड़ जनता के हित में काम कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं, तो आप भी इनसे सवाल जवाब जरूर कीजिएगा। ये जनता की आवाज़ है, जनता जाग चुकी है और सरकार से सवाल करने के लिए यहाँ रामलीला मैदान में आई हुई है, और लाखों की संख्या में ये लोग हैं और लाखों की संख्या में ऐसे सवाल हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।